तेरह फरवरी मंगलवार को अबू धाबी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा दिखा। यूएई में रह रहे भारतीयों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। यहाँ उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मोदी को गले लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री एहलन मोदी कार्यक्रम में पहुंचे। एहलन मोदी का मतलब होता है हेलो मोदी। भारत के पीएम मोदी ने यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय के करीब 65,000 लोगों को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आपने नया इतिहास रच दिया है। यहाँ हर धड़कन कह रही है कि भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। इस मौके पर पीएम ने अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर के लिए जमीन मिलने से जुड़ा वाकया भी बताया। उन्होंने कहा कि साल 2015 में आप सबकी ओर से मैंने यहाँ एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने एक पल भी गवाए बिना हाँ कह दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जिस जमीन पर आप लकीर खींच देंगे मैं वह आपको दे दूंगा। और देखिए, अब अबू धाबी में भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का दिन आ गया है। यूएई में रह रहे प्रवासी भारतीय एहलान मोदी कार्यक्रम में मौजूद थे। वो जायद सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम में इकट्ठे हुए थे। यहाँ मौजूद लोग भारत माता की जय और एहलान मोदी के नारे लगा रहे थे। इस कार्यक्रम में मोदी को देखने और उन्हें सुनने के लिए 65,000 भारतीय प्रवासियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। आयोजकों को 65,000 की संख्या होने के बाद पिछले हफ्ते रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा था। संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 35 लाख भारतीय प्रवासी हैं। वो देश की आबादी का लगभग 35% हैं। पीएम मोदी के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने अबू धाबी में यूपीआई रुपए कार्ड सेवा की शुरुआत की। एहलान मोदी कार्यक्रम पर ब्रिटेन की सांसद प्रीति पटेल भी अबू धाबी में पीएम मोदी के लिए इस महान उत्सव में शामिल हुई। द्विपक्षीय वार्ता के अलावा पीएम मोदी यूएई के उपराष्ट्रपति के निमंत्रण पर 14 फरवरी को दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी प्रतिष्ठित बीएपीएस हिंदू मंदिर, संयुक्त अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रतिष्ठित बीएपीएस हिंदू मंदिर 27 एकड़ में बनाया गया है। ये 2015 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान द्वारा दान की गई 13.5 एकड़ भूमि का हिस्सा है। दुबई के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। हम मजबूत भारत यूएई दोस्ती को प्राथमिकता देते हैं। उनकी पोस्ट में लिखा था, मैं अपने भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। पिछले 9 वर्षों में व्यापार, रक्षा, खाद्य और ऊर्जा, सुरक्षा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत का सहयोग गहरा हुआ है। पिछले साल पीएम मोदी की अबू धाबी की आखिरी यात्रा के दौरान कई एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें स्थानीय मुद्रा निपटान, भुगतान और संदेश प्रणाली, नवीकरणीय ऊर्जा और नवीन स्वास्थ्य सेवा सहित विविध क्षेत्र शामिल थे। पीएम मोदी 14 फरवरी को राजधानी अबू धाबी में इस देश के पहले हिंदू मंदिर का उन्होंने उद्घाटन किया। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पीएम मोदी का 7वां यूएई दौरा है। वो पीएम के तौर पर पहली बार अगस्त 2015 में यूएई गए थे। उन्होंने 2018 और 2019 में भी यूएई का दौरा किया था। 2019 में यूएई सरकार ने मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा था। मोदी जून 2022 और जुलाई 2023 में दुबई गए थे। इस दौरान राष्ट्रपति अल नाहयान ने उन्हें फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर भारत और यूएई के बीच पोर्ट्स, फिनटेक और कई सेक्टर्स में अहम समझौते होंगे। मोदी और अल नाहयान की द्विपक्षीय चर्चा के बाद दोनों देशों में एमओयूज एक्सचेंज हुए। पीएम मोदी ने यूएई पहुंचने के बाद कहा कि मुझे 7 बार यहां आने का मौका मिला। यहां आने के बाद लगता है कि अपने घर, अपने परिवार के बीच आया हूं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपका आभारी हूं कि आप समय निकालकर मेरा निमंत्रण स्वीकार कर मेरे होम स्टेट आए थे। आपने वाइब्रेंट गुजरात समिट को नई ऊंचाई दी, इससे उसका गौरव बढ़ा। उन्होंने कहा कि यूएई में बीएपीएस का मंदिर उनके सहयोग के बिना नहीं बन सकता था।
यूएई को भारत के प्रमुख एक्सपोर्ट्स में पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मेटल, स्टोन, जेम्स एंड ज्वेलरी, मिनरल्स, फूड आइटम जैसे अनाज, चीनी, फल और सब्जियां, चाय, मांस और सी फूड, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, मशीनरी प्रोडक्ट और केमिकल्स शामिल हैं। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार है। इसमें यूएई ने भारत से 2 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया है। भारत का यूएई के साथ वित्तीय घाटा है, यानी भारत यूएई से ज्यादा आयात करता है और निर्यात कम। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में यूएई से 4 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया है। भारत ने यूएई के साथ एक ट्रेड पैक्ट पर भी साइन किया था। पुलवामा में आत्मघाती आतंकी हमले और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहद खराब हो गए थे। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। वहीं भारत ने भी कहा कि जब तक आतंकियों पर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक बातचीत का सवाल ही नहीं। 2 साल बाद ही 25 फरवरी 2021 को भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर सीज फायर का ऐलान होता है। बताया जाता है कि दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर की वार्ता के बाद ये सहमति बनी है। उस वक्त ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने सीज फायर के लिए भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों की बातचीत के बीच गुप्त रूप से मेजबानी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि यूएई अमेरिका के बाद दूसरा देश था जिसने सीज फायर के फैसले का स्वागत किया था। यही नहीं, समझौते के ऐलान के दूसरे दिन यानी 26 फरवरी को यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान अचानक दिल्ली के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। जनवरी 2023 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए यूएई से मदद मांगी थी। अल अरेबिया को दिए एक इंटरव्यू में शहबाज ने कहा था, मैंने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भारत के साथ बातचीत शुरू करवाने की अपील की है। हमने वादा किया है कि हम भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं। पीएम शहबाज ने कहा था, यूएई के राष्ट्रपति के भारत के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान अपना सबक सीख चुका है। हम शांति चाहते हैं। हम भारत के साथ खुले दिमाग और पूरी ईमानदारी से बात करने के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं कि यूएई इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। यूएई उन अरब देशों में से एक है जो पाकिस्तान के नजदीक है। उनकी दोस्ती का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को यूएई ने भंडार बढ़ाने के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद की थी। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी यूएई पाकिस्तान को कर्ज देकर मदद कर चुका है। हालांकि पाकिस्तान से अच्छे संबंध होने के बावजूद यूएई कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ कोई भी बयान देने से बचता है। 2019 में जब भारत ने कश्मीर को विशेषाधिकार देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म किया, तो यूएई ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया था, जबकि पाकिस्तान भारत के इस एक्शन पर अरब देशों से कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा था। पाकिस्तान का करीबी दोस्त होने के बावजूद यूएई ने भारत की तरफ से हुई 2016 की उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक को सपोर्ट किया था। वो लगातार आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने की बात करता आया है। सितंबर 2023 में यूएई के उप प्रधानमंत्री सैफ बिन जायद अल नाहयान G20 समिट में शामिल होने भारत आए थे। इस दौरान भारत, अमेरिका और कई खाड़ी देशों के बीच इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर समझौता हुआ था। यूएई भी इसमें शामिल था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।